दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों औसत अर्थात एवरेज। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है आज का, ये कहता है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जा रही दोस्तों। ठीक है, तो 2 रन की वृद्धि कब होती है? तो ये होती है 12वीं पारी के बाद। तो 12वीं की पारी के बाद दो रन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 12वीं पारी के बाद 2 रन की वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितने रनों की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी 12 × 2 अर्थात 24 रनों की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों टोटल 12वीं पारी के बाद। ठीक है, जब वो बनाता है 63 रन। ठीक है, तो 12वीं के पारी के बाद टोटल कितने रनों की वृद्धि हो गई? 24 रनों की वृद्धि हो गई दोस्तों। ठीक है, बट हमको यह भी जानना जरूरी है कि 12वीं पारी से पहले अर्थात 11वीं पारी तक औसत रन कितने थे। तो देख लेते हैं 11वीं पारी के औसत रन। तो दोस्तों देखिए 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 63 रन। ठीक है, उसको बनाने से कितने की वृद्धि हो गई? 24 रनों की। तो जब जितने रन बनाए और उससे जितनी की वृद्धि हो गई उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे 11वीं पारी के औसत रन आ जाएंगे दोस्तों। अर्थात 12वीं पारी में बनाए 63 रन, उससे वृद्धि हुई 24 रनों की। ठीक है, 24 रनों की वृद्धि हुई, इसको माइनस कर दीजिए तो देखिए कितना आ जाता है। ये 13 में से 14 गया, ये बचेगा 9 और इधर 3। तो इस तरीके से दोस्तों 11वीं पारी का रन औसत हो गया 39। ठीक है, पहले 11वीं पारी का रन औसत था 39, जो बाद में चूँकि 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए उससे उसकी जो औसत रन में वृद्धि हो गई थी 2 रनों की। ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना है। तो देखिए 12वीं पारी के बाद दोस्तों हो जाएगा। देखिए पहले 39 था औसत। ठीक है, 11वीं पारी तक 39 था। अब 12वीं पारी में कितना वृद्धि हुआ है? 2 रनों की वृद्धि हुई है। तो देखिए 2 जोड़ दीजिए, इसमें हो जाए कितना? 41। तो 41 हो गया दोस्तों वृद्धि किसमें? औसत रन में 12वीं पारी के बाद जब वो बनाता है 63 रन। ठीक है, तो ये पहले था अर्थात ये 11वीं पारी तक था 39। अब कितना हो गया? बाद में अर्थात वर्तमान अब। ठीक है, कितना हो गया? 41। ठीक है, जब 12वीं पारी में हो गया उसका औसत रन 41। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? तो हमें वर्तमान का निकालना है। ठीक है, जो नया औसत उसका निकला वो निकालना है हमको दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 पारियों में उसका औसत था। 11वीं पारी के बाद उसने 108 रन बनाए जिससे उसके रन संख्या में कितनी हो गई? वृद्धि 6 की। तो 11वीं पारी के बाद कितनी वृद्धि हो गई दोस्तों? 6 की। तो टोटल कितनी रनों की वृद्धि हो गई? 66 रनों की वृद्धि हो गई। ठीक है, 11वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हुई है। तो 11वीं पारी के बाद टोटल कितने रनों की वृद्धि हो गई? तो 66 रनों की। ठीक है, अब पहले उसकी औसत रन कितना था वो देख लेते हैं। पहले उसके औसत रन था तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 11वीं पारी में रन बने हैं उससे हम घटा देंगे जो 11वीं पारी के बाद औसत रन में वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने रनों की वृद्धि हुई है? 66 रनों की वृद्धि हुई है। इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 108 से 66 को घटा देंगे तो हमें पहले अर्थात 10वीं पारी तक का औसत रन हमको पता चल जाएगा दोस्तों। तो देखिए 108 से 66 जाता है तो देखिए कितना बचता है? 8 में से 6 गया बचा 2, 10 में से 6 गया बचा 4, ये 0 हो जाएगा। अर्थात
पहले मतलब 10 पारियों तक उसका औसत रन था दोस्तों 42, ठीक है। बट हमको निकालना है 11वीं पारी का औसत रन, ठीक है, 11वीं पारी का औसत रन, अर्थात अब पहले तो 42 था, अब हमको निकालना है वर्तमान का। तो देखिए पहले 42 था, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, 6 रनों की वृद्धि हो गई है ना, 11वीं पारी के बाद 6 रनों की वृद्धि हो गई, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 48, अर्थात 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या हो गया दोस्तों 48, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 48, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई, 4 रनों की वृद्धि हो रही है दोस्तों। तो 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 19वीं पारी में 98 रन बनाए है ना, तो उसके रनों में कितनी की वृद्धि हो गई, 4 रनों की वृद्धि हो गई औसत रनों में, ठीक है। तो टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, 19 × 4 = 76 रनों की वृद्धि हो गई 19वीं पारी के बाद, ठीक है। अब पहले कितना था वो देख लेते हैं, 19वीं पारी अर्थात 18वीं पारी तक उसका औसत रन कितना था वो देख लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, 19वीं पारी में कितना रन बनाया, 98 रन बनाया, उससे हम घटा देंगे जो वृद्धि हुई है रन उसको। तो देखिए कितना वृद्धि हो गया है, देखिए 8 में से 6 के बचा 2, 7 में से 9 में से 7 के बचा 2, अर्थात पहले जो उसका औसत रन था दोस्तों वो था 22, कब तक, 18वीं पारी तक, ठीक है, 18वीं पारी तक उसका औसत रन था 22, ठीक है। अब हमको देखना है 19वीं पारी का, अर्थात अब 19वीं पारी मतलब वर्तमान में अब कितने का हो रहा है, देखिए पहले था 22, बढ़ा कितना 4, टोटल हो गया दोस्तों 26। तो वर्तमान में अर्थात 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो गया दोस्तों, तो वो हो गया 26, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, उसकी 11 पारियों का औसत कितना है। क्योंकि इसमें 12 पारी में इतना रन बनाए तो उसमें पहले का औसत पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, जो पहले का औसत है वो पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 पारी के बाद उसके औसत रन कितना बढ़ गया, तो दोस्तों बढ़ गया 9, ठीक है, 9 रन बढ़ गया औसत, ठीक है। तो टोटल कितने रन बढ़ गए, 12 × 9 = 108, ठीक है, टोटल रन बढ़े दोस्तों 108, ठीक है। अब निकालना है किसका है, 11 पारियों का औसत, अर्थात पहले का औसत, 12वीं पारी से पहले का औसत उसको निकालना है। तो पहले का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो रन 12वीं पारी में बनाए हैं उससे हम घटा देते हैं जो 12वीं पारी के बाद जो औसत जो टोटल रन बढ़े हैं, ठीक है। तो कितना बढ़ा है 108, तो देखिए 129 में से 108 घटा दीजिए, बचेगा कितना 21, ठीक है। तो 11 पारियों का उसका औसत कितना है, तो वो है दोस्तों 21 रन, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, ठीक है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 51वीं पारी में वो बनाता है दोस्तों 60 के औसत से रन, ठीक है। पहले कितना था उसका औसत 59.6 था, ठीक है, 59.6 था। ये है 51वीं वाला, ये 51वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाता है 60, बट पहले कितना था 59.6, तो ये कितने में रहा होगा, ये रहा होगा 50 में, क्योंकि 51 से पहले 50 होता है दोस्तों, है ना। तो 51वीं पारी में हो गया उसका औसत 60, उससे पहले कितना था 59.6, कितने पारियों में 50 पारियों में, ठीक है। तो 50 पारियों में उसने कुल कितने रन बना लिए, निकालने क्या करेंगे हम लोग
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्या आता है मल्टीप्लिकेशन इसका, 0 6 पंचे 30, 6 देखिए 0 5 6 31 3 5 6 45 3 48 की 8 50 4 5 5 25 4 29, अर्थात 50 पारियों में उसने बनाया था दोस्तों 2980 रन, ठीक है। अब देखते हैं 51वीं पारी के बाद औसत 60 हो जा रहा है, तो 51 पारी में उसने कितने टोटल रन बनाए। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए 0 6 6 पंचे 30, अर्थात 50 पारी में जहां उसने बनाए थे 2980 रन, वहीं 51 पारी में उसने बनाया है दोस्तों 3060 रन। अब हमको निकालना है उसने 51वीं पारी में कितने रन बनाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो 51वीं पारी में रन बनाया है उससे घटा देंगे 50 पारियों में उसके बनाए गए रन, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 0 8, ये चला जाएगा, इस तरीके से कर लेते हैं 3060 2980, ये देखिए 16 में से 8, ये 0, अर्थात 80 रन दोस्तों। उसने 51वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, उसने बनाए हैं 80 रन, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 खिलाड़ियों द्वारा जब औसत रन संख्या 36 है तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए 6 छक्का 36, 50 3 6 18 3 21, तो 216। 6 खिलाड़ियों द्वारा टोटल रन बनाए गए हैं 216, ठीक है, जब इनका औसत है 36, ठीक है। आगे बोला गया है इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो जब एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष 5 खिलाड़ी बचे दोस्तों। तो 5 खिलाड़ी कितने रन बनाएंगे, 5 खिलाड़ी बनाएंगे दोस्तों 216 में से 16 घटा दीजिए, क्योंकि 216 जो है टोटल है 6 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रहना, लेकिन एक खिलाड़ी का मेंशन कर दिया है कि उसने पर्टिकुलर कितने रन बनाए, 16 रन बनाए, तो उसका हम लोग माइनस कर देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 200, अर्थात 5 खिलाड़ी कितने रन बनाते हैं मिलकर के, ये बनाते हैं 200 रन, ठीक है। तो हमको इन 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए औसत क्या हो जाएगा, औसत इनका योग हो जाएगा और बटे 5 से, ठीक है। तो देखिए औसत कितना निकल गया, 5 चौके 20, 5 शून्य 0, अर्थात 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन औसत है दोस्तों 40, ठीक।